कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चलकर आया है। दोस्तों, इलाहाबाद सभी बच्चे पैदल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अनुदेशक की बहाली आ चुकी है, जिसका फॉर्म 18 जनवरी से भरा जाना है। 18 जनवरी से भरा जाना है और उसका अंतिम तिथि जो है, क्लोजिंग डेट दिया है 8 फरवरी। कितना दिया हुआ है? 8 फरवरी। लेकिन उसमें एक नियम लागू कर दिया है कि पेट पास होना अनिवार्य, पेट को लागू कर दिया है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे अपने घर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर पहुंच रहे हैं कि भाई हमें मौका दीजिए, पीईटी को हटाइए। इलाहाबाद इसलिए पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये पीईटी जब तक हटेगा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। और पीईटी तो हटना ही है, पीईटी तो हटना ही, क्योंकि पीईटी हटाने वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है आयताकार या वर्गाकार बॉक्स की फॉर्मिंग करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है? वर्गाकार बॉक्स या आयताकार बॉक्स की क्या करनी? फॉर्मिंग करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? चलते हैं ऑप्शन से में स्ट्रेट नोच, ऑप्शन बी कह रहा है स्क्वायर नोच, ऑप्शन सी कह रहा है स्लॉट नोच, ऑप्शन डी कह रहा है वायर नोच। दोस्तों, जब भी आयताकार या वर्गाकार बॉक्स की फॉर्मिंग करनी होती है, वहां पर हम लोग स्ट्रेट नोच या स्ट्रेट बॉक्स, इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्ट्रेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मैलेट किससे बनाया जाता है? मैलेट किससे बनाया जाता है? क्या मैलेट कास्ट आयरन से बनाया जाता है, मैलेट ब्रास से बनाया जाता है, मैलेट हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है, मैलेट लेड से बनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आईटीआई में कई बार पूछा जा चुका है, आईटीआई बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, साथ ही साथ कई कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। मैलेट जो है हार्ड वुड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? हार्ड वुड से, हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस का जो है कि आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए। यदि आप आईटीआई में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसरो में डीआरडीओ के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसकी लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, तब क्या होगा कि आपका बेस काफी अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी एक रोटेट होते रहते हैं। क्या है? रोटेट होते रहते हैं। इसकी अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आप आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो प्रतिदिन रात में 8 बजे से 9 बजे तक, प्रतिदिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराई जाती है, उसमें आप जरूर भाग लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब तक आप लगातार कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रिपरेशन अच्छा करना है तो क्या करना है? लगातार प्रैक्टिस करनी, लगातार प्रैक्टिस करनी, लगातार प्रैक्टिस करते रहने से क्या होगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के आपको डाउट नहीं रहेगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल से जुड़ने के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्वाइन करने के लिए इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किस ज्वाइंट में एक सीट का सिरा दूसरी सीट पर रखकर जोड़ा जाता है? एक सीट का सिरा, कोई सीट है उसका जो है क्या कर रहा है, दूसरी सीट पर रख करके जोड़ा जाता है। ऐसा रख करके यदि जोड़ा जाता है, तब कह रहा है कि उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? रखकर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब क्या है, उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, क्या उसे बट ज्वाइंट कहते हैं, क्या उसे लेग ज्वाइंट कहते हैं, क्या उसे नॉक ज्वाइंट कहते हैं, या प्रोड्यूसिंग ज्वाइंट कहते हैं? देखिए, जब एक दूसरे के ऊपर सीट का एक सिरा दूसरी सीट के ऊपर रख करके जोड़ा जाता है, तब उसे कहते हैं हम लोग लेग ज्वाइंट। क्या, कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? लेग ज्वाइंट। ये ऑप्शन भी है हमारा। ठीक है, जॉब को 90 डिग्री वाले बैंड के साथ बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है जॉब को 90 डिग्री में बनाना है। कितने डिग्री में? 90 डिग्री वाले बैंड के साथ बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, सीट मेटल चैप्टर से, सीट मेटल से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और ये नोट को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, बुक से आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल के साथ जुड़े रहिए, सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सारा प्रॉब्लम मैं आपका दूर कर दूंगा। ठीक है, देखिए 90 डिग्री में जब बनाना होता है तो किस प्रकार के नोच का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है वी नोच, ऑप्शन बी कह रहा है स्क्वायर नोच, ऑप्शन सी कह रहा है स्लॉट नोच, ऑप्शन डी कह रहा है वाइड नोच। देखिए, जब किसी भी जॉब को जब 90 डिग्री में बनाएंगे, वहां पर हम लोग वी नोच का प्रयोग करते हैं। किस नोच का प्रयोग करते हैं? वी नोच का। देखिए ऑप्शन ए में हमारा वी नोच दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही है।
निम्न में से किस स्टेट से डबल इंडेड आश्रय मिलता है, यानी डबल इंडेड सपोर्ट मिलता है। डबल इंडेड क्या होता है? सपोर्ट मिलता है। आश्रय का मतलब क्या? स्थान मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला हाइजेट स्टेट, दूसरा है फ्रीजिंग स्टेट, तीसरा है हॉट स्टेट, चौथा है हाफ स्टेट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ITI में प्रीवियस में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में भी इसको पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और डायरी में नोट कीजिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है, ठीक है, और एक जगह कलेक्ट कीजिए, आंसर लिखिए उसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो भी देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जानकारी आपको यदि महत्वपूर्ण लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ लेकिन आप पढ़ना नहीं छोड़िए, अपना पढ़ाई जारी रखिए। आप टेक्निकल स्टूडेंट है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स नहीं है। टेक्निकल स्टूडेंट्स को क्या है कि ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो वर्कशॉप में जाकर के जॉब भी बनाएगा और थ्योरी भी पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉन टेक वालों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन टेक वाले सिर्फ बुक के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन ITI में क्या होता है, आपके साथ लगभग 60% जो है काम जो है वो आपका थ्योरी से होता है और 40% जो है 40% काम जो है प्रैक्टिकल से होता है। ये प्रैक्टिकल जिनका अच्छा रहेगा वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो है ई बुक जो है आप उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको परचेज कर लीजिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए। आपके CBT के एग्जाम्स हो रहे हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम्स होने वाले हो या ISRO के एग्जाम्स हो, भी स्टे लग गए वो होने वाले हो, तो क्या होगा कि आपको इस बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सहायता मिलेगी आपको। लेकिन इसके साथ आपको मेरे साथ इसके लिए आपको क्या होगा, मेरे साथ बने रहना होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि डबल इंडेड सपोर्ट किस स्टेट से मिलता है? हॉर्स स्टेट से। हॉर्स स्टेट से डबल इंडेड सपोर्ट मिलता है, दो तरह से सपोर्ट मिलता है, ओके। कॉपर और ब्रास की सीटें कैसी होती है? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। कहता है हार्ड एंड डक्टाइल होती है, क्या हार्ड और ब्रिटल होती है? ऑप्शन सी कह रहा है। हार्ड एंड टफ होती है? ऑप्शन डी कह रहा है। मेलिएबल एंड डक्टाइल होती है। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को देख करके आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, फिटर में पूछा जा चुका है, टर्नर में पूछा जा चुका है, लोको पायलट में भी पूछा जा चुका है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चंस को आप इजी मत लीजिए और उसको पढ़िए। टेक्निकल पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन समझ करके पढ़िए। जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है उनका थ्योरी भी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। तो कॉपर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। कॉपर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। जो धातु सॉफ्ट होगी, ब्रास क्या है? सॉफ्ट है। जो धातु सॉफ्ट होगी वो क्या होगी? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होगा और मेलिएबिलिटी का भी प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होगा। इसमें देखिए मेलिएबल एंड डक्टाइल कौन सा है? ऑप्शंस में डी कह रहा है मेलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि कॉपर एंड ब्रास क्या है? क्या है भाई? सॉफ्ट मेटल है। क्या है? सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं होगा। इसमें हार्ड, तीनों ऑप्शंस में हार्ड दिया हुआ है, ठीक। सीटों को प्रयोग में लाने का निम्न में कौन सा मुख्य कारण है? क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम की सीट का किसमें प्रयोग में लाना है भाई? प्रयोग में लाने का मुख्य कारण क्या है? एल्युमिनियम की सीटों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या हल्का होने के कारण? ऑप्शन बी कह रहा है भारीपन, भारी होने के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है डलनेस, डल होने के कारण। ऑप्शन डी कह रहा है चमकीलापन, मतलब लाइट ज्यादा होने के कारण, उसमें चमक होने के कारण क्या है एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है? नहीं, एल्युमिनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह हल्का होता है। क्या होता है? वह हल्का होता है, उसमें हल्केपन का गुण होता है। ऑप्शन से हमारा सही है। क्वेश्चन कर रहा है स्वेज ब्लॉक की धातु होती है, यानी कि स्वेज ब्लॉक किस धातु से बनी होती है? स्वेज ब्लॉक लो कार्बन स्टील की बनी होती है। क्या स्वेज ब्लॉक मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है? क्या स्वेज ब्लॉक हाई कार्बन स्टील की बनी होती है? क्या स्वेज ब्लॉक मेलिएबल कास्ट आयरन की बनी होती है? दोस्तों, मेलिएबल कास्ट आयरन की जगह पर ऑप्शंस में कभी कभी कास्ट आयरन भी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? कास्ट आयरन, वहां से मेलिएबल नहीं दिया जाता है, ठीक है। स्वेज ब्लॉक मेलिएबल कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेलिएबल कास्ट आयरन की बनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। हम जो आपको जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये पहले पूछे जा चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को डायरी में नोट कीजिए, लिखिए, इसके आंसर्स को लिखिए और याद कीजिए। मैं ज्यादा क्वेश्चन तो आपको पर डे दे नहीं रहा हूं क्योंकि ओवरलोड हो सकता है कहीं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन देने के बाद आपको भी समय लग जाता है। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे फिटर ट्रेड के स्टूडेंट हो, टर्नर ट्रेड के स्टूडेंट हो या किसी भी मैकेनिकल ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, तो आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही लाभप्रद होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लो कार्बन स्टील की फॉर्जिंग करने के लिए
तापमान की रेंज कौन सी होती है? किसकी फोर्जिंग रेंज पूछ रहा है भाई? किसके फोर्जिंग करने का टेम्परेचर का रेंज पूछ रहा है? लो कार्बन स्टील। एग्जाम्स में लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, इन तीनों का जो है हाई स्पीड स्टील, इन तीनों का जो है कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है क्या? टेम्परेचर का रेंज। फोर्जिंग करने के दौरान इसका टेम्परेचर का रेंज क्या होता है? तो अभी पूछा है लो कार्बन स्टील, या हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड से भी पूछा जाता है। देखिए लो कार्बन स्टील का जो रेंज होता है वो 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई कार्बन स्टील का टेम्परेचर होता है 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1150 डिग्री सेल्सियस। और हाई स्पीड स्टील का रेंज होता है 850 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है? 1100। कहीं कहीं पर 800 डिग्री सेल्सियस ही दिया रहता है, 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये तीनों को आप याद रखिए क्योंकि ये तीनों पूछा जाता है एग्जाम में बारी बारी से, कभी लो कार्बन स्टील, कभी हाई कार्बन स्टील, कभी हाई स्पीड स्टील। तो लो कार्बन स्टील का यहाँ टेम्परेचर देखिए कितना है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस में। इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में जाने की कोई आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे साइज के रॉड और रिवेट को पकड़ने के लिए निम्न में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? किसको पकड़ने के लिए? छोटे साइज के रॉड और रिवेट को पकड़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे? किस टोंग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन से कह रहा है फ्लैट टोंग का, क्या फ्लैट टोंग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन बी कह रहा है साइड टोंग, क्या साइड टोंग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन सी कह रहा है पिकअप टोंग, क्या पिकअप टोंग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन डी कह रहा है स्क्वायर टोंग, क्या स्क्वायर टोंग का प्रयोग करेंगे? इनमें से किस टोंग का प्रयोग रॉड और रिवेट, छोटे साइज के रॉड और रिवेट को पकड़ने के लिए किया जाता है? दोस्तों पिकअप टोंग का प्रयोग जो है छोटे साइज के रॉड और रिवेट को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पिकअप टोंग का प्रयोग किया जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हुए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चंस को प्रीवियस में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि फिटर ट्रेड से, टर्नर ट्रेड से जो भी लड़के पास आउट हैं, जो अनुदेशकों की भर्ती के लिए, जो उत्तर प्रदेश में अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है, उसकी तैयारी करने के लिए वो ITI स्मार्ट टेक्निकल से जरूर जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।